तो S3 बकेट की बात करते हैं यहाँ पे। तो मान के चलो ये हमारा एक S3 बकेट है, ये लीजिए। अब इस S3 बकेट का यूज केस क्या है, कंपनी में क्या यूज केस होता है, इसको हम समझते हैं। तो जब आपने S3 बकेट को आपने क्रिएट किया, तो सबसे पहले हम समझें कि इसकी लिमिट कितनी है, AWS S3 बकेट। तो S3 बकेट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है जो हमें पता भी होना चाहिए। अगर आप एक S3 बकेट को क्रिएट करते हो किसी भी रीजन में, तो S3 बकेट सबसे पहली बात ये आपकी ग्लोबल सर्विस है। दूसरा, जब आप S3 बकेट क्रिएट करते हो, नेम आपका रीजन स्पेसिफिक होता है। तीसरे नंबर की बात करते हैं, आपका बकेट, जब आप S3 बकेट क्रिएट करोगे, सब कुछ आपको लैब में भी बताऊंगा, तो बाय डिफॉल्ट आपका बकेट होता है प्राइवेट। इसके बाद जो बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट डालते हैं वो भी होता है हमारा प्राइवेट। तो बकेट आपका काफी सिक्योर होता है। उसके बाद बकेट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैनुअली हमें कॉपी करना पड़ता है डेटा। तो कॉपी करने के लिए मल्टीपल्स ऑप्शन है, आप मैनेजमेंट कंसोल का यूज कर लो, या फिर आप कमांड लाइन का यूज कर लो, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDK। अगर कंपनी में बैठे हो तो यूज कर रहे होगे, तो इसका भी कंपनी यूज करती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें, S3 बकेट की लिमिट की बात करें, तो इसमें इसकी कोई लिमिट नहीं है। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है और एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है, लिमिट। इसकी पहली बात, लिमिट की बात करें तो अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। मैं बकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद S3 बकेट पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल रहे, ऑब्जेक्ट मतलब फाइल। मान के चलो एक फाइल अपलोड कर रहे हो, तो इस फाइल की मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी वो 5 TB से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब ऑब्जेक्ट की लिमिट, ठीक है। बकेट की कोई लिमिट नहीं है, ऑब्जेक्ट लिमिट आपकी है 5 TB। बकेट का नेम आपका यूनिक होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनिक मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी दे दिया, मान के चलो Sunil 321 पहले से बकेट बना हुआ है और आपने नाम दे दिया, तो वो आपको ये बोलेगा बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और बकेट आपका ग्लोबल सर्विस है। तो कभी भी हम बकेट क्रिएट करते हैं तो नेम आपका यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब, अब मान के चलो आप कर रहे हो SBI प्रोजेक्ट, उस नाम से बकेट बना बना होगा, तो वो बकेट क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए हम यूनिक बकेट क्रिएट करते हैं। और बकेट का जब आप नेम रखोगे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्मॉल सारे कैरेक्टर होना चाहिए, हैज, @ कॉन्टेक्ट नंबर, IP एड्रेस, ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता थोड़ा सा हिंट्स में, मोबाइल नंबर प्लस IP एड्रेस नॉट एक्सेप्ट। और ये हम कंपनी में ऐसा नहीं करेंगे। बकेट जब बनाते हैं, जैसे मैंने SBI का बता रहा था, SBI ने प्रोजेक्ट दिया, तो SBI बोलता है कि हमारे 5-6 प्रोजेक्ट बकेट बना के रखिए। क्यों? एक बकेट होगा जिसमें सारे लॉग्स होंगे, एक बकेट होगा जिसमें सारा कंटेंट होगा, एक बकेट होगा जिसमें मीडियाज होंगे, मीडिया मतलब फोटो, कंटेंट, वीडियो। एक ऐसा बकेट होगा जिसमें क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो कंपनी डिफरेंट डिफरेंट बकेट को बना के चलती है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमें पता होना चाहिए। S3 बकेट। उसके बाद S3 बकेट में हम बात करेंगे, कभी कभी हमें S3 बकेट में भी काम करना पड़ता है, कभी नहीं। एक प्रोफाइल होती है AWS इंजीनियर। तो AWS इंजीनियर क्या करता है, S3 बकेट पे मैनुअली टास्क करता है। क्या करना पड़ता है? जैसे कि ऑब्जेक्ट आपको कॉपी करना है तो मैनुअल कर लो, लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है कि हम कमांड लाइन से जाते हैं, कॉपी करते हैं, वो सब मैं बताऊंगा। उसके बाद S3 बकेट में कभी कभी क्लाइंट क्या बोलता है
कि हमारे S3 बकेट की स्पीड जो है ना, डाउनलोडिंग स्पीड, अपलोडिंग स्पीड बहुत स्लो है। तो इस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आपको S3 बकेट में एक सर्विस मिलती है, उस सर्विस का नाम है ट्रांसफर एस्केलेशन। ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। कई बार पूछता है इंटरव्यू में कि सपोज मेरे बकेट की, माई S3 बकेट स्पीड, डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड इज वेरी स्लो, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे? तो आपको बोलना है सर इनसाइड द S3 बकेट एक सर्विस मिलती है जिसका नाम है ट्रांसफर एस्केलेशन, उसको मैं जाके इनेबल कर दूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये सारी चीजें सर्विसेज है पहले से है, इसको आपने यूज करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चीजों को समझ रहे हो, यूज कर रहे हो, बस इसका यूज केस समझ में आना चाहिए कि S3 बकेट काम कैसे करता है, S3 बकेट का यूज केस क्या है, सारा कुछ। तो ये सारे कुछ पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि लिमिट की बात करते हैं, पर अकाउंट कितने बकेट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो पर अकाउंट आप यहाँ पे 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, S3 बकेट। तो और भी इसमें काफी सारे पॉइंट हैं, और भी सर्विसेज हैं, वो सारी हम एक एक करके बात करेंगे तो इजीली आप समझ पाओगे। उसके बाद AWS में और भी इंपॉर्टेंट सर्विस है, जैसे जो कंपनी में हम यूज करते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। इस बकेट को बाय डिफॉल्ट S3 बकेट ऑब्जेक्ट दोनों प्राइवेट होता ही है, लेकिन कोई कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है क्या, बकेट के अंदर दो फाइल है A प्लस B, मुझे A फाइल को अलाउ करना है, तो आप कैसे अलाउ करोगे? आप बोलोगे सर मैं पब्लिक कर दूंगा, पब्लिक किया तो कोई भी आ गया बकेट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ACL इनेबल कर देते हैं, बकेट में आपका ACL होता है, उसको अलाउ करोगे तो देख पाएगा कुछ टाइम के लिए, जो भी टाइम पीरियड अप्लाई करो। उसके बाद S3 बकेट में कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं, KMS, की मैनेजमेंट सर्विस, राइट, SSM, ये सारा हमारा की होता है, इसको हम इनक्रिप्ट करते हैं, बकेट पे लगाते हैं कि कोई इसको देख ना पाए, इसके अंदर का ऑब्जेक्ट वो तभी देख पाएगा जब आप इस की को शेयर करोगे, उसको दे दोगे की, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। तो की होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, क्लाउड प्रैक्टिशनर, और इंटरव्यू में आजकल ये पूछता है क्योंकि प्रोडक्शन में इसको आजकल ज्यादा यूज किया जा रहा है कंपनी के अंदर। उसके बाद कंपनी के अंदर ये भी बोला जाता है कि हमारे बकेट का डेटा, वो डेटा लॉस ना हो, डेटा को बचा के रखना है, तो आप क्या करोगे? तो S3 बकेट में आपको एक सर्विस मिलती है जिसका नाम है वर्जनिंग, वर्जन की सर्विस। ठीक है, वर्जनिंग, तो आप समझ जाना, वर्जनिंग आपने इनेबल किया, और ऑलवेज आपको वर्जनिंग इनेबल करना पड़ता है। जब आप ऑलवेज इनेबल करोगे तो आपका डेटा बैकअप मतलब सेव रहता है, ऑब्जेक्ट जो भी बकेट के अंदर अपलोड कर रहे हो वो डिलीट नहीं होगा। अभी मैं इसको अभी लाइव एग्जांपल दूंगा। राइट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी दो कंपनियां हैं, एक कंपनी है गूगल, तो गूगल के मल्टीपल्स ब्रांच है, वो चाहती है कि S3 बकेट हमारा एक ही हो, और उस S3 बकेट से हम दोनों जगह ट्रांस डेटा रेप्लिकेट करें। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट सर्विस में बात कर लेते हैं बकेट के ऊपर। ठीक है, कंपनी में कैसे यूज होता है इस S3 बकेट को। ये आपका S3 बकेट है, और S3 बकेट पता है ग्लोबल सर्विस है, और इस S3 बकेट को देखो कैसे हम रेप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे बकेट का नाम देने जा रहा हूँ कुछ डिफरेंस नाम, डिफरेंट, या फिर किसी कंपनी प्रोजेक्ट से। मैंने दिया SBI बकेट,
अब देखो ये S3 बकेट है, इसके अंदर कुछ डेटा पहले से पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मैंने अपलोड किया। तो कंपनी गूगल मान के चलो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है, एक इंडिया में है, एक यूएसए में है, एक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, एक नॉर्दर्न वर्जीनिया में। तो इंडिया से बैठ के कुछ डेटा डाला जा रहा है इसमें S3 बकेट में, और ये ग्लोबल सर्विस है, बात क्लियर है। दूसरी ब्रांच गूगल की हमारी यूएसए में है या फिर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ये डेटा आपको अर्जेंट भेजना है, कि मतलब यहाँ पे जो टीम बैठी हुई है उस टीम को ये डेटा चाहिए, और आप बैठे हो इंडिया में। तो इंडिया में बैठी हुई टीम सारा लैब कर ली, सक्सेस हो गया। यही डेटा हमें रेप्लिकेट करना है कहाँ पे? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। तो आप क्या इस डेटा को भेजोगे? कैसे भेजोगे? एनएफएस का यूज करोगे, फाइल शेयर करोगे, कैसे करोगे? ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो S3 की लिमिट पता है आपको? इनफाइनाइट, 5 TB एक ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी है। तो जब आपको यहाँ पे भेजना ही है तो आप क्यों फाइल शेयर करोगे? आजकल क्या होता है, S3 बकेट बहुत ज्यादा यूज है। आपने क्या किया, इस बकेट को डाला अपने S3 बकेट पे, मान के चलो ये आपने डाला, यही बकेट आप, यही ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पहुंच जाना चाहिए? ये एक दो, मान के चलो ये 2 ऑब्जेक्ट मैंने डाला, 3, ये तीनों ऑब्जेक्ट जाने चाहिए और एक्सेसिबल होने चाहिए नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? AWS S3 में आपको मिलती है क्या? वर्जन की सर्विस। मतलब आपने दोनों साइड वर्जनिंग इनेबल कर दी, ठीक है। उसके बाद प्लस रेप्लिकेशन रूल, इसको बोलते हैं AWS S3 रेप्लिकेशन रूल, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। रेप्लिकेशन रूल आपने लगा दिया कहाँ पे? जब यहाँ पे बैठ के इंडिया में रेप्लिकेशन रूल लगाओगे, किसके लिए? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के लिए। तो कुछ डिटेल मांगता है। तो जैसे ही आप रेप्लिकेशन रूल बनाने के बाद, जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को इसमें डाला, यही ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट हो जाएगा कहाँ पे? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। ये इसका एडवांटेज। तो कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, S3 बकेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। इसका हम यूज करेंगे S3 वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, ठीक है। सैंपल वेबसाइट या स्टैटिक कंटेंट होस्ट कर सकते हो, वेबसाइट भी होस्ट करना सीख लेंगे। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, लाइफ साइकिल। मतलब आपका स्टोरेज जो होता है अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसमें कंपनी क्या यूज करती है? कंपनी पैसा, कॉस्ट बचाती है। तो कंपनी के अंदर कॉस्ट बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। बस इतना कर लीजिए, इतना करने के बाद चल के हम बात करेंगे इसका लैब कैसे S3 बकेट को क्रिएट करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट कैसे डालते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, लैब करने से पहले क्लासेस में भी बात कर लेते हैं S3 बकेट। ठीक है, क्लासेस कर लेंगे थोड़ा देर से, पहले हम थोड़ा S3 बकेट को सीखते हैं क्रिएट करना।
तो अकाउंट को लॉगिन करता हूं मैं। चलिए अभी मेरा लॉन्च हो गया। करते क्या है, S3 बकेट में चलते हैं और एक S3 बकेट क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में हूँ, ठीक है। सर्च करिए S3 बकेट, सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ बकेट पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब बकेट हम चल के क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहले से कुछ बकेट है, ध्यान से सुनना कैसे बकेट बनाते हैं। आप करेंगे हम क्रिएट S3 बकेट। तो जब आप S3 बकेट से क्रिएट करोगे तो सबसे पहले बकेट का नाम पूछ रहा है। देखो बकेट नेम मस्ट बी ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो पहले कैसे लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ SUNIRAJAK कैप्स। क्या एक्सेप्ट करेगा? अपर केस लेटर आपसे क्या बोल रहा है, इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। Only small letter, sir. हाँ, ऑल स्मॉल लेटर। मैंने यहाँ पे दिया रजत फ्री टू गो। उसके बाद देखो नेम पूछ रहा है बकेट का, जो बकेट तो हमारा ग्लोबल सर्विस, कैसे पता करोगे ये आपका ही ग्लोबल है लिखा हुआ। बकेट ग्लोबल सर्विस है। नेमिंग कन्वेंस आपका होता है रीजन स्पेसिफिक। आप चाहो तो यहाँ से रीजन भी चेंज कर सकते, ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट का ऑनरशिप ये ACL है। ACL बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको इनेबल करते हो, देखो बाय डिफॉल्ट ACL आपका बंद होता है, मतलब कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट आपका प्राइवेट है और बकेट भी आपका प्राइवेट है। अगर आपने इनेबल करते हो, तो इनेबल करते हो तो आपसे पूछता है आप क्या इसको अलाउ करना चाहते हो, तो आपको कुछ चीजें टिक मार्क करनी है, ठीक है। तो जब मैं वेबसाइट होस्ट करूंगा तो इसमें आपको मैं बताऊंगा। अभी हम चेंज नहीं करते कोई भी चीज। देखो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग, ठीक है। अब ये ब्लॉक है, इसको अनब्लॉक कर दो। मतलब लोगों को अलाउ करना चाहते हैं S3 बकेट के अंदर, ठीक है। ACL वगैरह सब कुछ यहाँ पे है बाय डिफॉल्ट आपका प्राइवेट होता है, तभी हम चेंज नहीं करते। बकेट वर्जन जिसमें मैं बात कर रहा था, बकेट वर्जन क्या होता है कि अगर कंपनी में आप बैठे हो बकेट क्रिएट करोगे तो इसको आप डिसेबल कभी कर नहीं सकते। किया आपने तो आपका डेटा अगर डिलीट हुआ S3 बकेट से तो परमानेंट गया, तो इसलिए इसको इनेबल करते। तो अभी मैं इनेबल नहीं करूंगा, बाद में सिखाऊंगा कैसे करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सर्विस है डेटा का आपको बैकअप के लिए। टैग यहाँ पे दे दो, ऑप्शनल है, या फिर नहीं दोगे चलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की है दो, AWS S3, SSM S3 और KMS। यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी यूज करती है। एक बार आपने की लगा दिया और की को भूल गए तो S3 पॉकेट को AWS वाला भी ओपन नहीं कर पाए। समझ रहे हो, ऐसा हो चुका है। तो इसमें भी हम बात कर लेंगे कैसे की अप्लाई करते हैं। तो अभी हम इसको कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, बस इतना करना है। नीचे आ जाओ, एडवांस सेटिंग है। ऑब्जेक्ट लॉक डिसेबल करना है, इनेबल करना है, सारी ऑप्शन है। बस हम एक S3 बकेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालना सीखें। ठीक है, ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैंने यहाँ पे दिया धाल 321।
क्योंकि उस नाम से पहले भी बकेट बन चुके हैं। अगर मैंने अपने अकाउंट में भी बनाया होगा तो मुझे दिखाई देगा, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलेगा। तो S3 बकेट मेरा बन गया किस नाम से, दाल 321। इसके अंदर चलते हैं। अब देखो इसकी इंफॉर्मेशन देखोगे तो रीजन क्या है, यूएस वेस्ट नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। इसमें बकेट ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक, बकेट एंड ऑब्जेक्ट नॉट पब्लिक दोनों हमारा क्या है, प्राइवेट होता है। अब इसके अंदर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करें, कैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डालते हैं अपलोड। इसमें बहुत इजी है, जैसे आपने सी ड्राइव डी ड्राइव में गए और कॉपी करके पेस्ट मार दिए, अपलोड कर दिए, बस वैसे ही है S3। ये सारा प्रॉपर्टी सेक्शन है। जब हम यूज करेंगे इंडिविजुअल सर्विस तो इसके अंदर सब कुछ हम बात करेंगे, मैनेजमेंट में जाके, एक्सेस पॉइंट में जाके, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट में आ जाओ, एक ऑब्जेक्ट अपलोड करना सीखते हैं। तो कैसे अपलोड करते हैं, आप अपलोड में आइए, ऐड फाइल, ऐड फोल्डर, क्या करना चाहते हैं, मैंने लिखा ऐड फाइल, और इसके अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ। चलो यहाँ पे एक वीडियो डाल दिया मैंने, कितने MB की है, 1182। अपलोड करिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट स्टोर होने जा रहा है कहाँ पे, मेरा S3 बकेट पे। तो यहाँ पे स्पीड भी आप देख सकते हो, ये जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी स्पीड होती है जो बहुत स्लो हो जाती है S3 बकेट की, तो कंपनी का जो क्लाइंट है वो क्या बोलता है, मेल करता है कॉन्टिनेंटल को कि हमारा जो S3 बकेट है बहुत स्लो चल रहा है, आप उसको देख लो। तो आपका काम होता है एज अ IM यूजर, आप वहां पे जाओगे, एक्सेस करोगे, ठीक है। देखो मेरा S3 बकेट में ऑब्जेक्ट आ गया, और ये मेरा ऑब्जेक्ट का URL है। तो होता क्या है कि आपको, मुझे अलाउ करना है किसको, चलो मैं रेप्लिकेशन नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं बकेट को कुछ समय के लिए पब्लिक कर दूंगा। पब्लिक करने के बाद ये मान के चलो एक और ब्रांच है, ये ब्रांच मान के चलो ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया वाले बोलते हैं कि हमें भी चाहिए कंटेंट जो आपने अपलोड मारा हुआ है। तो आप क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट का URL है, इसको कॉपी करोगे, इसको आप मेल पे दे दोगे, और बकेट को आप कुछ समय के लिए पब्लिक करना। तो ये क्या टीम क्या कर लेगी, एक्सेस कर लेगी। लेकिन दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वे कि आप पब्लिक कर रहे हो। कुछ ऐसे बकेट हैं जिसे आप पब्लिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कंपनी एक बकेट यूज नहीं करती, अलग अलग बकेट यूज करती। हर बकेट में अपना अलग अलग यूज केस होता है, स्टैटिक कंटेंट के लिए अलग रखेगी, वेबसाइट होस्टिंग के लिए अलग रखेगी, लॉग्स के डेटा अलग रखेगी। क्यों रखती है वो, क्योंकि कंपनी की डिमांड है, और जब ऑडिट होती है तो उस दौरान हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा कंटेंट शो करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम S3 बकेट अलग अलग यूज भी करते हैं। तो अभी मैंने डाल दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे, वापस से बकेट में आ जाओ, ये बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया। अब देखो, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को डिलीट किया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को, इस डेटा को हमने बैकअप के लिए कोई भी चीजें अप्लाई नहीं की, अभी वर्जन भी अप्लाई नहीं किया। अगर कोई बंदा क्या करता है, इस बकेट को एक्सेस करता है, या फिर सेलेक्ट किया, डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये जो वीडियो है आपको भी मिल जाएगी। मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो जब आप डिलीट करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हो परमानेंट, तो मैंने लिखा है यहाँ से डिलीट। अगेन डिलीट करिए, तो डिलीट हो गया। अब चेक करो उस ऑब्जेक्ट को क्या है, वहां पे पड़ा हुआ है क्या। तो वो ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका गया परमानेंटली डिलीट S3 बकेट। तो कंपनी क्या बोलती है कि भाई वो इंपॉर्टेंट डेटा था, आपने क्यों डिलीट कर दिया। तो डेटा डिलीट ना हो उसके लिए आपको AWS बोलता है मैं आपको एक वर्जनिंग सर्विस देता हूँ, वर्जनिंग, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में चलते हैं, इस बार उस वर्जन को इनेबल करेंगे। तो बकेट वर्जन यहाँ पे है
डिसेबल, अब इसको करते हैं इनेबल। और एक बात याद रखना, इंटरव्यू में कई बार पूछा था, मैंने एक बार बकेट को वर्जनिंग को इनेबल किया, मुझे दोबारा डिसेबल करना है, क्रॉस क्वेश्चन करता है, मुझे दोबारा डिसेबल करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप बोलोगे सर मैं वर्जनिंग में जाके डिसेबल कर दूंगा, जबकि वहां पे ऑप्शन ही नहीं है। वो ये सुनना चाहता था कि आपने काम किया बकेट में, तो आपने बोला हाँ, तो वहां पे सिर्फ एक ऑप्शन आता है सस्पेंडेड का। ठीक है, तो ऐसा मत बोल देना सर इनेबल के बाद डिसेबल भी कर लेते। नो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर क्या होता है, इसको हम बात करेंगे आईएम के टॉपिक। ठीक है, तो अभी मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ, वर्क बकेट वर्जनिंग इनेबल करी, अगेन सेव चेंजेस। अब मेरा बकेट वर्जनिंग इनेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ऑब्जेक्ट डालिए और डिलीट भी कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनेबल करने के बाद अपलोड करते हैं, वही कंटेंट में डालता है एक बार फिर से। लीजिए वीडियो को मैंने डाला, अपलोड करिए। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट आया है स्टेटस सक्सीड, वीडियो है, वीडियो कंटेंट है MP4, राइट। अब आपके बॉस ने बोला ठीक है, उस इसको डिलीट कर दो, या फिर किसी बंदे ने गलती से आके इसको डिलीट कर दिया, फिर आप क्या करोगे? तो चलो मैं एक बार डिलीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया, डिलीट करो। फिर पूछ रहा आपसे, देखो देखो, जब पहली बार आप डिलीट कर रहे थे तो आपसे बोल रहा था डिलीट परमानेंटली, वो डिलीट हो गया था ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो सिर्फ पूछ रहे डिलीट करना चाहते हो, मैंने कहा यस आई वांट डिलीट। तो जब आप डिलीट किए और डिलीट ऑब्जेक्ट करते हो, डिलीट हो गया सक्सेसफुली। लेकिन AWS ने आपको क्या बोला, मैं आपको एक सर्विस देता हूँ बकेट की, वर्जनिंग की। तो हमने इसको इनेबल किया था, यहां से तो दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट गया, लेकिन आप अगर वर्जनिंग को शो करोगे तो वो डेटा पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो डेटा डिलीट हुआ, लेकिन आपके पास ऑप्शन देखो शो वर्जन्स, तो अगर जैसे ही आप शो करोगे वो जो ऑब्जेक्ट डिलीट है वो यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसलिए डेटा का बैकअप ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। जैसे आप EBS में करते थे उसका तरीका अलग है, S3 बकेट में तरीका अलग है। ठीक है, बस इसमें कुछ सर्विसेज है उनको यूज करना आना चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है परमानेंटली, तो वर्जन को भी आप डिलीट कर दो। अगेन आई डिलीट, अब डिलीट पूछ रहा परमानेंटली, तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, परमानेंट डिलीट, ऐसे। अब आपका डिलीट हो गया। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस बोलते हैं वर्जनिंग। तो इसको हम ऑलवेज इनेबल करके चलते हैं। ठीक है, ये सारी सर्विसेज हम बात करेंगे वन बाय वन, और चाहो तो आप स्टैटिक वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे करेंगे एक छोटा सा S3 बकेट में सैंपल वेबसाइट को होस्ट। कैसे S3 बकेट का यूज करके आप सैंपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मल्टीपल्स ऑप्शन है बकेट यूज करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक सर्विस और ऐड करने जा रहा हूँ, क्लाउड फ्रंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सर्विस है, एज लोकेशन। देखो हम करेंगे क्या, मैं एक S3 बकेट लूंगा, और उस S3 बकेट में एक हम सैंपल वेबसाइट, अगर आप एक डेवलपर हो या कंपनी में काम कर रहे हो, तो कैसे हम इस S3 बकेट का यूज वेबसाइट होस्टिंग के लिए करें। मान के चलो ये मेरा S3 बकेट है,
इस पे हमने एक सैंपल वेबसाइट डाल दी। मान के चलो इसमें मैंने ये सैंपल वेबसाइट होस्ट कर, सैंपल वेबसाइट डाल दी, इसको मुझे होस्ट करना है होस्टिंग के लिए। तो एक तरीका क्या है कि बकेट से ही आप होस्टिंग कर दो। ठीक है, बकेट में जाइए, ACL को इनेबल करिए, एक बकेट का URL आता है, S3 की जो होस्टिंग ऑप्शन है उसमें जाओगे, एक URL आता है, उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि S3 में मेरा सैंपल पड़ा है, वेबसाइट पड़ा हुआ है, तो एक हमें सर्विस मिलती है AWS क्लाउड फ्रंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, क्लाउड फ्रंट CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो मैं S3 बकेट में सिर्फ ऑब्जेक्ट डालूंगा, और होस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे क्लाउड फ्रंट का यूज करूँ। ठीक है, क्लाउड फ्रंट बोलो, CDN बोलो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। यूज केस क्या है, दोनों का यूज सेम है। अगर मैं CDN बोलूँ, क्लाउड फ्रंट बोलूँ, दोनों एक ही है। ठीक है, 5 साल पहले आप हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क बोलते थे, आज AWS उसको वॉल्यूम बोलता है, S3 बकेट बोलता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाता है। ठीक है, चीजें हैं वही। तो क्लाउड फ्रंट का हम यूज करेंगे। क्लाउड फ्रंट में आपका एक URL मिलता है, उसमें एक एज लोकेशन आता है। एज लोकेशन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड वाइड होस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे सारा कुछ सिलेक्ट करोगे, और ये क्लाउड फ्रंट आपका एक वेब सर्विस है। वेब मतलब ये हम इसलिए यूज करते हैं कि आपका URL कोई भी हिट करे, आपकी वेबसाइट कोई भी हिट करे, फेसबुक किसी कोई भी हिट करे, मान के चलो फेसबुक ये डोमेन है, इस फेसबुक को आप हिट कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि लोगों को डाउन टाइम है। डाउन टाइम मतलब अगर इंडिया में फेसबुक की वेबसाइट में जा रहे हो तो वो विद इन अ सेकेंड आपका एक्सेसिबल हो रहा है। मैं चाहता हूँ पूरे ग्लोबल में मेरी वेबसाइट लोग विद इन अ सेकेंड एक्सेस कर पाए, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्लाउड फ्रंट। ठीक है, लेटेंसी को रिड्यूस करने के लिए, तो लेटेंसी स्पेस इश्यू ना है, लेटेंसी इश्यू को रिसॉल्व करने के लिए हम क्लाउड फ्रंट का यूज करें। सिर्फ इतना काम करना है। तो चलते हैं, एक S3 बकेट लेते हैं, उसमें एक सैंपल वेबसाइट डालते हैं, उस स्टैटिक वेबसाइट की होस्टिंग में जाके उसको इनेबल करेंगे, फाइल का नाम डिफाइन करेंगे। उसके बाद उस सैंपल वेबसाइट को होस्टिंग के लिए मैं S3 बकेट का URL नहीं यूज करूँ। ठीक है, ये कंपनी में यूज भी नहीं होता। तो आप क्या करोगे, क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर करो। तो आप यहाँ पे कितनी सर्विसेज सीख रहे हो, 2, क्लाउड फ्रंट भी सीख जाओगे और S3 बकेट में होस्टिंग भी सीख जाओ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूजिंग क्लाउड फ्रंट। आप मान के चलो आपने प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में कैसे हम ऐड करते हैं कि सर मैंने यूजिंग S3 बकेट, लैम्डा फंक्शन और क्लाउड फ्रंट, 3 सर्विसेज का यूज करके मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा S3 बकेट, और दूसरा हो गया लैम्डा फंक्शन, AWS में है आपकी लैम्डा सर्विस, और यूजिंग CDN, इन तीनों को मिला के मैंने एक सैंपल वेबसाइट बनाई थी। CDN बोले तो क्लाउड फ्रंट। तो आपसे पूछेगा कैसे आपने बनाया, तो आपने किया हुआ है तो आप इसको ऐड कर लेना, सर आई हैव डन स्टैटिक वेबसाइट। तो आप डेवलपर की प्रोफाइल में हो तो आप इनको यूज कर सकते हो, यस मैंने ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम बाद में बात करेंगे, अभी हम क्लाउड फ्रंट और S3 को यूज करके एक वेबसाइट को होस्ट करना सीखते हैं। तो चलता हूं मैं अपने S3 बकेट के अंदर, और ये देखो स्टैटिक वेबसाइट, इसके अंदर आप जाओगे
तो इनेबल डिसेबल, तो मुझे इसको इनेबल करना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्ट को अपलोड, फिर इसमें आएंगे। तो मैं इसी अब बकेट को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। बकेट का नाम है मेरा THAL धाल 321। तो बकेट का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी बकेट को यूज करेंगे सैंपल वेबसाइट होस्टिंग के। अब मुझे वेबसाइट लेके आनी है, तो वेबसाइट आप गूगल से लेके आइए, ठीक है। ये मेरा बकेट है, एक बार फिर से चलते हैं बकेट में। एकदम फ्रेश बकेट बनाया अभी का अभी। इसमें चलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है, ठीक है। अब करते क्या, एक सैंपल वेबसाइट उठाते हैं गूगल से। सैंपल वेबसाइट डाउनलोड, कोई भी वेबसाइट आप डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट पेज में जाइए, और कोई सा भी आप ले लो। चलो लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। तो इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक डाउनलोड। जैसे ही मेरा डाउनलोड हो जाता है, मैं डाउनलोड सेक्शन में जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये रही मेरी फाइल। इधर से मैंने इसको कट किया, चलते हैं डेस्कटॉप में रख लेते हैं। ठीक है, ये रही मेरी सैंपल वेबसाइट। तो इसको मुझे S3 बकेट में डालना है, तो इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लो। तो राइट क्लिक करिए, एक्सट्रैक्ट फाइल पूछ रहा है आपसे, तो आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लो। तो जैसे ही आपने एक्सट्रैक्ट किया, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, ओके। तो आपके एक फोल्डर क्रिएट करके दे देता है, ये आ गया। इस फोल्डर के अंदर आप जाके देखोगे तो सारे के सारे सैंपल पड़े होंगे, ठीक है। कोड होगा HTML में, वेबसाइट होगी, ये सारा कुछ, ठीक है। इसको हमें डालना है S3 बकेट के। तो अभी तक S3 बकेट में आप जाके अपलोड मार रहे थे, तो इसमें हमें सारा कोड भी तो डालना है। तो ऐसे अपलोड नहीं करना, इसका तरीका क्या देखो। आप S3 बकेट में आइए, ये सैंपल मैंने डाउनलोड कर लिए, इसको आप कैंसिल करो। इसमें आते हैं, इसको ऐसे मिनिमाइज कर लो। इसको भी ऐसे मिनिमाइज कर लो। तो अपलोड पूछ रहा है, तो ऐसे आइए अपलोड करिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपलोड करना है, ऐड फाइल फोल्डर मत करना, क्योंकि सारा कंटेंट नहीं अपलोड होगा। तो हम क्या करेंगे, ये सारा है, सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल A। यहाँ से माउस लेके आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करके यहाँ पे पटक दो। तो जैसे आप पटक रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा कुछ आ गया, राइट। अब इसको हमें करना अपलोड। तो परमिशन में देखो, प्रॉपर्टीज में देखो, मल्टीपल्स ऑप्शन है। परमिशन अलाउ कर दो, प्रॉपर्टीज में स्टोरेज क्लासेस चेंज कर दो। इसमें हम बात करेंगे क्लासेस के ऊपर, ठीक है, लाइफ साइकिल। इतना करने के बाद कुछ मत करो, नीचे आ जाओ, अपलोड कर दो। अब इसमें मेरा क्या हो रहा है, सैंपल वेबसाइट डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाती है, अपलोड हो जाती है, इस वेबसाइट को हम होस्ट करेंगे यूजिंग क्लाउड फ्रंट। तो अपलोड हुआ मेरा सक्सेसफुली। अगली बात करते हैं, चल के आप देख लो अपने, सारा कुछ हो गया, सक्सेस सक्सेस।
सक्सेसफुली अपलोड हो गया, उसके बाद क्लोज करिए। तो ये मेरे सैंपल वेबसाइट आ गए, एसेट है index.html, ठीक है, इमेज सारा कुछ। करना क्या है, कुछ मत करो। अब आप आओगे किस में, प्रॉपर्टीज के अंदर। देखो एक्शन में आके पहले क्या करते थे हम, S3 बकेट में एक पब्लिक कर देते थे, पब्लिक करने के बाद URL मिलता है तो उसको पेस्ट कर दो। ऐसा हम नहीं करेंगे, चलते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, नीचे आते हैं लास्ट में, आपको मिलता है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, एडिट कर दीजिए, इनेबल करना। इनेबल करने के बाद पूछ रहा है होस्ट है स्टैटिक वेबसाइट, यस। फाइल का नेम क्या है हमारा, index.html। बस इतना करने का, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक। हमें स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करनी है, सेव चेंजेस, डन। अब मेरी वेबसाइट पड़ी है S3 बकेट में। अब मैं इस S3 बकेट को कुछ नहीं करूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। S3 बकेट में हमने एक सैंपल वेबसाइट डाल दिया, और कहाँ पे गए, होस्टिंग में जाके हमने इसको इनेबल किया। इनेबल करने के बाद हमारा जो फाइल का नेम था, किस नाम से था, HTML। तो मैंने अंदर जाके लिख दिया छोटा सा index.html डॉट एक्सटेंशन, ठीक है। बस इतना काम किया मैंने, काम मेरा हो जाता है S3 बकेट का। अब इस सैंपल वेबसाइट को जो अंदर पड़ी हुई है S3 बकेट, होस्टिंग करनी है। तो होस्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा क्लाउड फ्रंट ग्लोबल सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा, इंटरव्यू में भी पूछता है क्लाउड फ्रंट हैव यू कॉन्फ़िगर्ड, तो आप बोल देना यस मैंने किया हुआ। पूछता है लेटेंसी क्या होता है, एज लोकेशन क्या होता है, कैसे पॉलिसी क्या होता है। तो इसमें हम सब सीख लेंगे क्लाउड फ्रंट, ठीक है। तो S3 बकेट में मैंने डाल दिया अपना सैंपल, मान के चलिए मेरा सैंपल था, इसको मैंने डाल दिया। अब इसको होस्ट करेंगे यूजिंग क्लाउड फ्रंट। अब आप क्या कर लो, एक नया डुप्लीकेट ओपन करिए, सर्च करिए CDN या क्लाउड फ्रंट। ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो ये भी आपका एक ग्लोबल सर्विस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये भी ग्लोबल सर्विस है, इंटरव्यू में पूछता है हाउ मेनी ग्लोबल सर्विस इन AWS, और ये भी आपका ग्लोबल सर्विस। आप चलते हैं क्लाउड फ्रंट कॉन्फ़िगर कर, वापस आ जाइए, क्लाउड फ्रंट में आ जाओ। क्लाउड फ्रंट में आपसे डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप क्रिएट करते हो तो सब कुछ आपसे पूछेगा स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पे है आपका ओरिजिन, क्या है आपका डोमेन, क्या है। तो डोमेन हमने डाल दिया है सैंपल वेबसाइट, मतलब S3 बकेट के ऊपर। तो आपसे पूछ रहा है ओरिजिन, चूज AWS रीजन सेंटर योर ओरिजिन डोमेन, कहाँ पे हमारा वेबसाइट। मैंने लिखा, सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, नीचे आ जाइए S3 बकेट। तो S3 बकेट का नाम आ रहा होगा यहाँ पे, देखो धाल 321। तो मेरा जो सैंपल है S3 बकेट में, आपने सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं, पाथ पूछ रहा है, ऑप्शनल है, पाथ आपको देना दे दीजिए, नहीं तो स्किप कर दो, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद तीन ऑप्शन आपसे पूछता है, तीनों इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप इसको पब्लिक करना चाहते हो? अगर मुझे पब्लिक करना ही होता तो मैं क्यों क्लाउड फ्रंट को यूज कर रहा हूँ, कंपनी ये बोलती है। और स्टैंडर्ड वे क्या होता है कि भाई आप रिकमेंड, आपको ये भी बोलता है AWS कि आप ना ओरिजिन एक्सेस कंट्रोल करके चलिए, ठीक है, ये भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा ऑप्शन है लीगेसी, मतलब आपका जो OAI है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन एक्सेस आइडेंटिटी। ओरिजिन मतलब समझ रहे हो, कि इसको जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो लोग कहीं से भी हिट करें आपकी वेबसाइट को स्टोर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लीगेसी यूज कर रहा हूँ AWS आइडेंटिटी। थर्ड नंबर, आप चाहो तो सेकंड भी कर लेना, फर्स्ट मत करना, पब्लिक हम नहीं करते, क्यों,
क्यों हम पब्लिकली अलाउ करें? स्टैंडर्ड में ये होता है कि हम यूज करें सेकेंड और थर्ड, तो मैं थर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, S3 बकेट OEI। अब हमारे पास ओरिजिन जो एक्सेस आइडेंटिटी है क्या, नहीं है, पहली बार हम बना रहे हैं, तो जब फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो क्रिएट कर लो। तो क्रिएट करोगे तो आपके पास URL आ जाता है बकेट का, यहाँ पे क्रिएट कर लो। क्रिएट किया तो आपके पास यहाँ पे आ गया। दो चीजें आपके पास आती नीचे, बकेट पॉलिसी अपडेट और नो। सेलेक्ट करना है हमें, यस आई वांट अपडेट दी बकेट पॉलिसी। उसके बाद नीचे आ जाओ, ओरिजिन सील्ड। अगर आप चाहते हो कैसे लेयर, कैसे लेयर क्या होता है ध्यान से सुनो। इस वेबसाइट को हमने डाला S3 बकेट में, होस्टिंग के लिए हमने यूज किया है क्या, क्लाउड फ्रंट। अब दुनिया में सारे लोग बैठे हुए हैं, कहाँ से, एक ऑस्ट्रेलिया में है, लोग ऑस्ट्रेलिया से एक्सेस कर रहे हैं, लोग कनाडा से कर रहे हैं, लोग इंडिया से कर रहे हैं, लोग श्रीलंका से कर रहे हैं। तो ये बताओ, आपकी जो वेबसाइट पड़ी है, लोग बार बार अगर जाएंगे एक्सेस करने के लिए, देखो फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से बैठ के लोग ने एक्सेस किया, तो आपकी ट्रैफिक जा रही है पहली बार कहाँ पे, पहली बार ट्रैफिक आती है क्लाउड फ्रंट। सर सर अभी पूरा फॉर्म क्या एक्सेस दे रहे हैं सर? क्या क्योंकि आपने जो ये सर जो वो थोड़ा दोबारा सर बताएंगे जो ये सर आपने एक्टिवेट किया, इसमें तो ये वाला जो आपने जो बकेट पॉलिसी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका ये अपडेट का बकेट पॉलिसी सर, इसको थोड़ा और एक बार बताएंगे? S3 बकेट में क्या किया मैंने, जो ऑब्जेक्ट डाला। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, आपने जो इसको अलाउ किया ना, ये अपडेट द बकेट पॉलिसी सर, इसको क्यों करते हैं सर, और एक बार बताएंगे? अच्छा, आप ओके, आप अपडेट क्यों कर रहे हैं बकेट पॉलिसी, ये पूछ रहे हो। ये सर। देखो पॉलिसी क्या होता है, जो भी आपने लगाया हुआ अगर आप नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अपडेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बकेट के अंदर मान के चलो, इस वेबसाइट को अभी जो मैंने डाल दिया है, कल को आपके बॉस ने बोले काम करो कोड चेंज कर दो, तो अब दोबारा थोड़ी जाओगे। क्यों? अगर आपने अपडेट किया हो तो आप ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा पॉलिसी। मतलब कि यहाँ से जो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है होस्ट हो रही है, आपने कोई चेंजेस किया डेवलपर ने और आपने यहाँ पे डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ओके सर। ठीक है, और अलाउ किया तो ये हम कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अपडेट कर रहे हैं बकेट पॉलिसी। तो मैंने यहाँ पे किया बकेट पॉलिसी अपडेट। उसके बाद नीचे आ जाओ, ओरिजिन सील्ड मास्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा था, या ओरिजिन की बात कर रहे थे। तो ओरिजिन में हम क्या करेंगे कि जैसे वर्ल्ड वाइड लोग एक्सेस कर रहे हैं, ट्रैफिक बार बार यहाँ नहीं जाएगी। कभी कभी आप यूट्यूब देखते हो तो यूट्यूब में मान के चलो आप डेवॉप्स की वीडियोस देख रहे हो, डेवॉप्स की वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप यूट्यूब खोलते हो तो उसमें कहीं ना कहीं से डेवॉप्स की स्टार्टिंग के एक दो वीडियो डेवॉप्स के ही आ जाते हैं, कोई AWS का, कहीं डॉकर कुबरनेटिस। तो ऐसा क्यों होता है? वो आपका होता है कैसे पॉलिसी, कैसे सर्वर की वजह से। तो हर ग्लोबल रीजन जहां जहां पे है इंडिया, AWS का डेटा सेंटर, उसने कैसे सर्वर बना के रखा, कैसे सर्वर मतलब आपका बार बार ट्रैफिक यहाँ पे नहीं जाएगा। अगली बार ऑस्ट्रेलिया से लोग हिटिंग मार रहे हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ही अपने कैसे सर्वर पे रख लेता है। अब ट्रैफिक इधर नहीं जाएगी, इधर 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 नहीं आएगी, इधर ही से ले लेगी। ये ट्रैफिक इधर से ही ले लेगा अपने कैसे लोकेशन से, ये अपने कैसे सर्वर से ही कैचअप कर लेगा क्या, आपकी वेबसाइट, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाके कैचअप हो गई कहाँ पे, इस सर्वर के अंदर। तो बार बार ट्रैफिक नहीं आएगी, यहीं से एक्सेसिबल हो जाएगी। पहली बार लोग करते हैं तो ट्रैफिक आती है। दूसरी बात, यहाँ से बैठ के करेगा बंदा, उसको विद इन अ सेकेंड एक्सेस होगा, इसको भी विद इन अ सेकेंड होगा, इसको भी विद इन सेकेंड होगा, इसे भी विद इन सेकेंड होगा। इसलिए बोलते हैं कि क्लाउड फ्रंट आपका लेटेंसी को रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो मान के चलो यहाँ से 3 मिनट में एक्सेसिबल हो गई है ऑस्ट्रेलिया से
4 मिनट में एक्सेसिबल हो रही है यहाँ से, 1 मिनट में हो रही है यहाँ से, तो फिर दिक्कत है ना। तो इसने क्या किया है, कैसे सर्वर रेडी किया है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड सभी लोग वेरी फास्ट एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ से पूछ रहा है कि आप इसको इनेबल करना चाहते हो अवेलेबिलिटी के लिए, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। आपको करना तो आप कर लीजिए, लेकिन आप करोगे तो आपसे पूछेगा किस रीजन के लिए आप देना चाहते हो। ठीक है, ओरिजिन सेट, तो हम इसे नहीं करेंगे, आप इसको स्किप करिए। उसके बाद कैसे बिहेवियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। क्या आप इसको ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना चाहते हो ऑटोमेटिकली? ठीक है, तो कंपनी के डॉक्स में फॉलो करना है, कंपनी के इंस्ट्रक्शन में भी फॉलो करना है। तो अगर आपने किया नो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड वे क्या हमें यस करके चलना पड़ता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाए। ठीक है, लिनक्स में आपने जिप अनजिप पढ़ा होगा, टार कमांड पढ़ा होगा, कैसे हम कंप्रेस करके अपलोड मार देते हैं। उसके बाद एचटीटीपीएस ये दोनों प्रोटोकॉल हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आप EC2 में होस्टिंग करो, चाहे S3 बकेट। ठीक है, अब एचटीटीपीएस दोनों पोर्ट पता होना चाहिए, क्यों कंपनी यूज करती है। एक हमारा एक्टिव पे काम करता है HTTP, और HTTPS 443, तो हम इसे ही लेके चलेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है रेस्ट्रिक्ट, क्या आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, मतलब आपका जो URL है आपसे पूछ रहा है कि आप उसको किसी पर्टिकुलर रीजन को क्या ब्लॉक करना चाहते हो, अलाउ करना चाहते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इस रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप नहीं करेंगे, क्यों हम ब्लॉक करें। उसके बाद कैसे पॉलिसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारे पास ना तो सर्टिफिकेट है, कंपनी में हम बैठे भी नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना चाहिए तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारा कुछ छोड़ दो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछता है कैसे पॉलिसी क्या होता है, कैसे पॉलिसी मतलब कि आपकी ट्रैफिक आ रही है यूजिंग क्लाउड फ्रंट बार बार। ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। आपकी ट्रैफिक उठा लेगी कैसे पॉलिसी से, कैसे पॉलिसी मतलब कैसे सर्वर से, कहाँ से, हर एक डेटा सेंटर जहां जहाँ पे AWS का ग्लोबल रीजन है वहां पे उसने कैसे सर्वर बना के रखा है। आपकी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट होस्ट है, पहली बार आएगी, दूसरी बार कैसे सर्वर में डेटा कैप्चर हो जाएगा, वहीं से पिकअप कर लेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे ऑप्शनल है, इसको हम छोड़ देते हैं, नीचे आ जाइए। कुछ अपनी चाहते हो कि मैं कंट्री को ब्लॉक कर दूं पर्टिकुलर, राइट, तो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे आके हम देखेंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है प्राइस क्लासेस, यहाँ पे आप क्लासेस सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम ऑल एज लोकेशन लेके चलते हैं। ऑल एज लोकेशन मतलब कि हम नहीं चाहते कि मैं किसी कंट्री को ब्लॉक कर दूं, फेसबुक नहीं चाहेगा मैं किसी कंट्री को ब्लॉक कर दूं, वहाँ के यूजर मेरे को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी का बिजनेस डाउन है, तो वो अलाउ करके रखे ऑल एज लोकेशन, सारे के सारे मेरे वेबसाइट को एक्सेस कर लें, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑल एज लोकेशन, ये बेस्ट परफॉर्मेंस भी होता है। बस इतना करना है। SSL सर्टिफिकेट हमारे पास तो नहीं है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। सिक्योर सॉकेट लेयर, कंपनी में बैठते तो आपके पास सर्टिफिकेट होता है, सारा कुछ अप्लाई करना पड़ता है, कंपनी बाय करके रखती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे करते हैं स्किप, और इसके बाद बस इतना ही करना है। लास्ट में ऑब्जेक्ट का रूट पाथ दे देते, URL क्या था, तो हमारे ऑब्जेक्ट का जो नेम था हमने दिया था स्टार्टिंग में index.html। बस इतना कर, ज्यादा चीजें छेड़ नहीं करनी, छेड़छाड़ इस पे। एक बार फिर देख लो, क्लाउड फ्रंट में आना है, डोमेन सेलेक्ट करना है। तो डोमेन मतलब क्या, हमारी वेबसाइट पड़ी हुई है S3 बकेट में, तो मैंने S3 बकेट यहाँ से सेलेक्ट किया। उसके बाद S3 बकेट में 3 ऑप्शन आता है, ओरिजिन एक्सेस, पब्लिक, हम पब्लिक नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट लोग क्लाउड फ्रंट के URL से ही कर पाए, तो सेकेंड ऑप्शन भी आपके पास है, लेकिन आप थर्ड वाला कर लो। ठीक है, जब थर्ड हो जाए तो फिर सेकेंड वाले के साथ करना। उसके बाद बकेट पॉलिसी, यस आई वांट अपडेट द बकेट पॉलिसी। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करते हैं, नीचे आ जाइए। ये सारा प्रोटोकॉल पहले से प्रीडिफाइन है, HTTP HTTPS छोड़ दीजिए, कोई चेंजेस नहीं।
नीचे आते हैं, यहाँ पे कैसे बिहेवियर कैसे की, यहाँ पे भी हमने कोई चेंजेस नहीं किया। लास्ट में सेटिंग वाला जो ऑप्शन है, बाय डिफॉल्ट हम ऑल एज लोकेशन लेके चलते हैं। सर्टिफिकेट है नहीं है हमारे पास, और बस लास्ट में डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट जो है हमने दे दिया index.html, दैट्स इट। बस इतना करना और क्रिएट करिए डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हमारा ग्लोबल सर्विस है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्रिएट होने में लग जाएगा कम से कम 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, और जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी भी देखो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्रिएट। अभी ये क्रिएट नहीं हुआ, सबसे पहले देखना ये मेरा ग्लोबल सर्विस है। तो आपको देखना है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो मेरा डोमेन है, डोमेन ये है, ठीक है। बस मैं इस डोमेन को कॉपी करके हिट मारूंगा, वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखोगे तो डिप्लॉइंग स्टेज में, डिप्लॉय मतलब ये डिप्लॉय हो रहा है। कब तक डिप्लॉय होगा, क्योंकि ग्लोबल सर्विसेज सारा वर्ल्ड वाइड लेवल पे डिप्लॉय होगा। तो इसको टाइम होने, डिप्लॉय होने में कम से कम 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट भी ले सकता है, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारा ओके हो जाता है, मतलब ये हट जाता है डिप्लॉइंग स्टेज, डिप्लॉय होने के बाद मैं इस यूआरएल को कॉपी करूंगा और गूगल में जाके पेस्ट करूंगा, तो मेरी जो वेबसाइट है S3 बकेट पे वो एक्सेसिबल हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यूजिंग S3 बकेट क्लाउड फ्रंट एक हमने वेबसाइट को होस्ट किया। तो छोटी छोटी जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, डेवलपर क्या करते हैं, कोड लिखा, गिटहब में डाला, गिटहब से डायरेक्टली लेके जाते हैं S3 बकेट में। और S3 बकेट में एक और सर्विस होती है लैम्डा, यूजिंग लैम्डा। लैम्डा आपका सर्वरलेस है, आपको EC2 बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें आपने कोड डाला। और कंपनी आजकल लैम्डा इसलिए यूज करती है क्योंकि देखो, मॉल में सीढ़ी लगी, इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी, ठीक है। आपका बिल तभी जनरेट होगा जब वो चलेगी, बाकी नहीं चलेगा, बाकी बिल नहीं आएगा। तो ऐसे ही आपका लैम्डा है, जैसे ही जितना टाइम आपका कोड रन हुआ उतने का पैसा लगेगा, बाकी का नहीं लगेगा। यही फायदा है। देखो अभी अभी ये डिप्लॉइंग स्टेज में है, तो जैसे डिप्लॉय होता है तो हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, गूगल में जाएंगे और पेस्ट करेंगे। तो अभी आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, चलो एक्सेस भी हो गया हमारा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, पेज आई थिंक डिप्लॉय हो गया मेरा। ठीक है, तो ये वेबसाइट हमारी एक्सेस हो गई। अगर इस डोमेन को अगर मैं आपको शेयर करूं, आप लोग भी क्लिक मारो तो एक्सेसिबल हो। क्लिक ऑन द लिंक। यही था ना, हमने इसी को डाला हुआ। हो रही एक्सेसिबल। यस सर। अभी भी ये डिप्लॉइंग में है, डिप्लॉय हो रहा है। ये सिर्फ आपका स्टैटिक कंटेंट, आपको ऐसे मार्केटिंग करनी है, अपनी वेबसाइट बना के डाल दो।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डिप्लॉइंग स्टेज था आपका डन हो गया। ठीक है, तो जैसे डन हो गया, अब ये डोमेन है, आप इसको कॉपी करो, कहीं भी ले जाओ, कहीं पे ले आके पेस्ट मारो, वो एक्सेसिबल। तो हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, इसको दे दो आप ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से बंदा बैठेगा, वो भी एक्सेस कर पाएगा। इसको बोलते हैं यूजिंग क्लाउड फ्रंट S3 बकेट वेबसाइट होस्टिंग। ठीक है, आप यहाँ पे कोई डाउट हो पूछ लो। अगर आप यस सर। सर मान लीजिए कल को मेरे को वेबसाइट में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, तो फिर जो हमने अपलोड किया था वहां जाकर के कोड चेंज करना होता है क्या? राइट राइट राइट, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारा तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, अब हम क्या करते हैं, एक और सैंपल उठाते हैं। इस बार हम इसको ले लेते हैं, को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये मेरे पास आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, अपलोड मारते हैं। इसके अंदर आ जाओ, ये सारा सैंपल पड़ा हुआ है। कैसे करेंगे, S3 बकेट में आ जाओ। ये जो सारे ऑब्जेक्ट हैं इसको आप सेलेक्ट कर लो। आई थिंक वर्जन मैंने इनेबल किया था, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट मार दें यहाँ से। तो अब S3 बकेट में हम क्या करते हैं, अगेन से मैं अपने ऑब्जेक्ट को डाल देता हूँ। तो यहाँ पे चलते सेम, अपलोड कर लीजिए। ठीक है, कैसे अपलोड करना है, ये सारा मेरा कंटेंट पड़ा हुआ, Ctrl+A, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, अपलोड कर लीजिए। तो ये जो स्पीड आपको दिखाई दे रही है काफी स्लो चल रही है, कभी कभी क्लाइंट आपको बोलता है हमारी स्पीड डाउनलोडिंग अपलोडिंग बहुत स्लो, देख लीजिए। तो आप क्या करोगे, सर यहाँ पर एक्सेलरेट वाला फीचर एनेबल कर सकते हैं क्या? Sir, how will access of the ACL ସାର୍ frame ପଳେଇଛନ୍ତି। ପଳେଇଛନ୍ତି? शायद नेटवर्क इशू हुआ सर का। टोटल नेटवर्क इशू ना सार नाହାନ୍ତି ନା କଣ ବା? ଆଜି ହେଲା ଆଉ କଣ?
ସାର୍ କାଲି କହିଥିଲେ IO2 ରେ ମଲ୍ଟି ଆଟାଚ୍ କରିକି ଦେଖେଇବେ ସର୍ଭର କାହିଁ ତ ଦେଖେଇଲେନି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ। ଶୁଭୁନି ଟିକେ ବଡ ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି ଜୋର କୁହ। ଖାଇନ? ସାର୍ କାଲି କହିଥିଲେ IO2 ରେ ମଲ୍ଟି ଆଟାଚ୍ କରି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ସେଟା ତ କାହିଁ ଦେଖେଇଲେନି। ସେ ଦେଖଉଥିଲା କଟିଗଲେ ବା। ନାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦବା, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଦେଖିଦେବେ ଆଉ, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆରେ ବାବା ତମେ ପଚାର, ପଛରେ ଟିକେ କୁହ, ରିମାଇଣ୍ଡ କର, କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛ? ବାବାଙ୍କ ଲାପଟପ୍ ଆଜି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କୋଉଠି? ସାର୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲାଇନ ପଳଉଛି ନା କଣ ବେ? ତାଙ୍କୁ ବି ଲେଖିଦେବି। ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ଆମର ବି शुभांगी line प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। हेलो अरे शुभांगी होस्ट हेलो शुभांगी अब वहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए। ओके ओके हाँ आप होस्ट बन गए ना। ओके।